आप नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब को भी, उनको भी दोषी बता रहे हैं कि उनका भी इसमें हाथ है। तो वो किसके साथ मिले हुए हैं? क्या फौज और उनका आपस में कोई मिली भगत है, या वो अलग से आपको एलिमिनेट करना चाहते हैं, इमरान खान को एलिमिनेट करना चाहते हैं? देखिए ना, उन्होंने ये जो सारी स्कीम बनी है, इसको आप देखें कि सबसे पहले जो इन्होंने रिलीजियस फैनेटिसिज्म की जो थ्योरी है, वो सबसे पहले तो मरियम नवाज ने दी। और नवाज शरीफ ने के नवाज शरीफ और मरियम बिल्कुल एक ही हैं। और उसके बाद इसको परवान चढ़ाया, इसको आगे बढ़ाया। फिर इनके दो मिनिस्टर्स ने, जिसको जावेद लतीफ है एक मिनिस्टर और एक राना सनाउल्लाह, और इस पूरी थ्योरी को लेके ये लोग आगे चले। और राना सनाउल्लाह जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं इस वक्त, उनके जो उनके अपने जो पीएमएलएन के लोग हैं, उनका कहना मानना है कि वो 18 के करीब लोगों को कत्ल करा चुके हैं। इसके अलावा एक मॉडल टाउन के अंदर जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई, जो डॉक्टर तारुल कादरी के लोगों की, उनमें 16 लोग जो हैं वो शहीद हुए। वो भी राना सनाउल्लाह के ऑर्डर्स के ऊपर जो है पुलिस ने वो एक्शन किया। सो राना सनाउल्लाह इज नोटोरियस फॉर हिज पास्ट। और आमतौर पे उनके बारे में समझा जाता है कि ही इज अ वेगाबॉन्ड। तो उनको लेके काफी ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स हैं। जी, चौधरी साहब, एक जमाना था जब इमरान खान को भी फौज का ही कैंडिडेट कहा जाता था। यह कहा जाता था कि फौज ने ही उन्हें सेलेक्ट किया है, फौज ने ही आपकी सरकार बनाई है। और उसके बाद यू फेल आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप। और अब आप, ये नौबत आ गई कि आप फौज के कुछ अफसरों को सीधे सीधे नाम ले रहे हैं, लेकिन अभी भी आप सीधे फौज को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं। तो इज दिस द मिडिल पाथ? आपको डर लग रहा है फौज से? अभी आपको ऐसा लगता है कि बिना फौज के सर्वाइवल मुश्किल है? क्या ये आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए, फौज को कमजोर करना तो कभी भी हमारी स्ट्रेटजी नहीं है। स्पेशली जब हम देखते हैं कि आपकी जो सरकार है, और जो लोग, कई हमारे जो हमसायों में हमारे हमें कमजोर करने की हर वक्त साजिशें होती हैं। लिहाजा इसलिए हम समझते हैं कि आर्मी जो है, उसको एज ए स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंस है। और इसीलिए हम उसको कभी भी कमजोर नहीं देखना चाहते। और दूसरी बात यह है कि हमारी ओपिनियन जो है वो इंडिविजुअल्स को लेके है, इंस्टीट्यूशन को लेके नहीं है। इंडिविजुअल्स के साथ जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, वो इंडिविजुअल्स अपने आप को अकाउंटेबल करेंगे, लॉ के सामने आएंगे, तो फिर चीजें जो है वो बेहतर हो सकती जी, आपको ऐसा लगता है कि इस समय पाकिस्तान के जो हालात हैं वहां पर डेमोक्रेसी जो है वो खतरे में है? है। पाकिस्तान में फ्रैंकली कोई डेमोक्रेसी है ही नहीं 6 महीनों से। मतलब डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी ये होती है जहां पे आपको राइट ऑफ डिसेंट हो, जहां पे आप जो है प्रोटेस्ट कर सकें, जहां के ऊपर आप क्रिटिसिज्म कर सकें। तो हमारे जो पिछले 6 महीनों में, तो हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी है वो बड़ी रिट्रोग्रेसिव हुई है। डिबेट जो एक हमारे यहाँ, आप देखिए कि जो पॉलिटिकल वर्कर्स को उठाया गया, उन्हें जो है वो निकेट करके उनकी तस्वीरें बनाई गई, उन्हें मारा गया। सोशल मीडिया वर्कर्स को उठाया क्या गया, आपको ऐसा उनके साथ। लगता है कि आप सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं? सिविल वॉर के तरफ इन सिविल वॉर कहना तो सही नहीं होगा। लेकिन ये जरूर है कि हम एक बड़ी इंस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सकते हैं, अगर हमने अपने जो इश्यूज हैं उनको सॉर्ट आउट ना किया टेबल पे बैठ के। तो फिर इसके में डेफिनेटली हमें प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ सकते हैं। अभी जो बाइडेन ने कहा था कि पाकिस्तान इज अ वेरी डेंजरस प्लेस, आपको लगता है कि पाकिस्तान में जो ये इंस्टेबिलिटी है, इसका इस पूरे रीजन पर बहुत फर्क पड़ सकता है? पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर स्टेट। Well, Pakistan is the fifth largest country of the world. It's among the seven nuclear states. Instability जब भी किसी मुल्क में होती है, तो वो दुनिया के लिए तो अच्छी नहीं होती है, और किसी भी मुल्क के लिए इंस्टेबिलिटी अच्छी नहीं है। लेकिन इतनी बड़ी पॉपुलेशन को अगर इंस्टेबिलिटी हो, तो जाहिर है कि वो उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं। इसीलिए दुनिया कोशिश करती है कि स्टेबिलिटी बरकरार रहे। और मुझे उम्मीद यही है कि पाकिस्तान में
हम इसको इन मामलात को हल कर लेंगे। और देखिए मामला भी को बड़ा नहीं है, मामला ये है कि हम कह रहे हैं कि लेट द पीपल हैव चॉइस, लेट देम इलेक्ट देयर ओन गवर्नमेंट। हम ये तो नहीं कह रहे इमरान खान को कल वज़ीर आज़म बना दो या हमें वापस हुकूमत जो है वो हमें दे दो। हम तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में चुनाव का हक दें आप लोगों को, और वो जो चुनाव का हक है वो किसी भी डेमोक्रेसी में फंडामेंटल है और वो हक देना चाहिए। दिस इज द होल थीम। जी, फवाद साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।